इस एक अनाउंसमेंट से पूरा मार्केट हिल गया। The committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a half percentage point. फाइनली 4 सालों बाद यूएस फेडरल रिजर्व ने एक बहुत बड़ा 0.5% का इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस कर दिया। अनाउंसमेंट हुई तो वॉशिंगटन में, लेकिन इसका असर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में भी महसूस किया जा रहा है। अब एज एन इन्वेस्टर इस मूव से मार्केट और आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे वाले कुछ महीनों के लिए कैसे प्रिपेयर करें, वील डाइव इनटू ऑल ऑफ दिस। इस पूरी सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले, तो डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स बिगिन। यूएस की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व या फेड कहते हैं, और कई बार वो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस बार फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्पेंडिंग बढ़े। अब इस रेट कट का इम्पैक्ट क्या है, डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, डॉलर लोन सस्ते हो जाएंगे। जिन कंट्रीज या इंडिविजुअल्स ने डॉलर में लोन लिया है, उनको इस कट के बाद अब कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये वैसी है जैसे जब होम लोन सस्ता होता है तो हमें ईएमआई कम देनी पड़ती है। सो इंडियन कंपनीज के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब डॉलर लोन सस्ते पड़ेंगे और अब उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, एंड ये पैसे वो बिजनेस में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली सस्ते लोन से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नंबर 2, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब जब बोरोइंग सस्ती हो गई है तो मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है। जैसे सेल लगने पर लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, वैसे ही सस्ते लोन्स की वजह से बिजनेसेस अपने बोरोइंग बढ़ा सकते हैं। इससे मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, नए वेंचर स्टार्ट होंगे एंड लोगों को नए जॉब्स भी मिलेंगे। एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो सकता है जहाँ पैसा और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ेंगे। नंबर 3, यूएस इन्वेस्टर्स कैन नाउ लुक फॉर न्यू ऑप्शन। अब जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो उसको यूएस बॉन्ड्स जैसे सेफ ऑप्शंस में कम रिटर्न मिलेगा। एज ए रिजल्ट अब यूएस इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सर्च ऑफ बेटर रिटर्न्स। बेसिकली इस रेट कट से इंडियन मार्केट्स में फॉरेन करेंसी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट। करेंसी मार्केट पर इसका असर काफी इंपॉर्टेंट होता है। फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद यूएस डॉलर वीक हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो डॉलर पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कम हो जाते हैं। इस वजह से डॉलर की डिमांड गिरती है और बाकी करेंसीज रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं। इंडिया में भी अनाउंसमेंट के बाद हमने ये देखा कि यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट 84 से 83.6 पर आ गया है। बेसिकली हमारा इंडियन रुपीज स्ट्रांग हुआ है। मतलब कि अगर आप $1000 एक्सचेंज करते हैं तो पहले आपको 84,000 रुपीज देने पड़ते, लेकिन अब सिर्फ 83,600 ही देने पड़ेंगे। आई नो ये डिफरेंस काफी छोटा लगता है, लेकिन अगर हम बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसलिए इस रेट कट से हमारी करेंसी का स्ट्रांग होना उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रैवल करते हैं। नंबर 5, इट्स पॉजिटिव फॉर द आईटी सेक्टर। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो वहाँ टेक इन्वेस्टमेंट्स भी काफी बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे आईटी सेक्टर के लिए भी गुड न्यूज है, स्पेशली अगर हम इन्फोसिस, माइंडट्री और पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स की बात करें तो। खासकर क्योंकि मल्टीनेशनल आईटी फर्म्स है जिनकी रेवेन्यू मिक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा चंक है। अब ये रेट कट उनके लिए पहले से भी ज्यादा न्यू फॉरेन प्रोजेक्ट्स ला सकता है। ऑल्सो स्टॉक्स की बात करें तो आईटी जैसे ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यूएशन इंटरेस्ट रेट से काफी सेंसिटिव होते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ग्रोथ स्टॉक्स लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, इसलिए नैस्डैक 100 ईटीएफ्स और बाकी इंटरनेशनल आईटी स्टॉक्स फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 6, मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन बैंक्स। हालांकि बैंक्स पर इस रेट कट का थोड़ा मिक्स्ड असर है। एक तरफ तो फायदा है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, लेकिन नुकसान ये है कि बैंक्स पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम का प्रेशर बढ़ सकता है। मतलब उनके लिए लोन्स पर प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली इस रेट कट से लोन की डिमांड तो बढ़ सकती है, लेकिन बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी काफी टाइट रहने वाली है। नंबर 7, बूस्ट फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स। इंडिया में 77 to 80% पैसेंजर व्हीकल्स लोन से खरीदे जाते हैं और रियल एस्टेट भी लोग काफी हद तक लोन पर ही लेते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो लोगों के लिए लोन लेना भी और सस्ता हो जाएगा। इससे लोग ज्यादा कार्स और प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे एंड इससे सेल्स बढ़ सकती है। इसलिए ये रेट कट इन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। नंबर 8, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है। ये 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट जो है काफी अपॉर्चुनिटीज तो लाया ही है, लेकिन ये सिग्नल भी करते हैं कि यूएस इकोनॉमी थोड़ा स्लो हो रहा है। ये स्लो डाउन डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है और मार्केट वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकता है। हाउ इज आरबीआई रिएक्टिंग। यूएस फेडरल रिजर्व के बाद इंडिया में सबकी नजर है आरबीआई पर। इनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 7 to 9 अक्टूबर के बीच में होने वाली है एंड इसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। अब इंडियन सेंट्रल बैंक यूएस के रेट कट पे कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलते चलते एक जरूरी बात,
इस रेट कट से बेशक से हमारी इकोनॉमी को जरूर फायदा हुआ है, लेकिन एज यूजुअल फायदे के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। एज एन इन्फॉर्म डिसीजन अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है देन चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। याद रखें कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मेंशन है ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिंपली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताए गए हैं। बाय द वे, इस रेट कट के बाद आपकी नजर किन सेक्टर्स पे रहने वाली है हमारे साथ कॉमेंट्स में शेयर करें। टिल देन सेफ इन्वेस्टिंग, मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.